नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे अल्कोहल से होने वाले नुकसान और इससे जुड़ी बीमारी यानी कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज की। क्या इसके लक्षण है और क्या इलाज है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भाविक शाह। सर, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भाविक, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि ALD यानी कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज होता क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? अल्कोहलिक लिवर डिसीज जैसे कि नाम ही अपने को बता रहा है, अल्कोहल एक्सेस कंजम्पशन की वजह से जो बीमारी होती है उसे अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं। ये नॉर्मल थोड़ी बहुत मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन करने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर कोई लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जब अल्कोहल का या शराब का कंजम्पशन करता है तब लिवर में आने वाली प्रॉब्लम को अल्कोहल लिवर डिसीज बोलते हैं। ये बीमारी फेज वाइज होती है, जैसे पहले अल्कोहल की वजह से लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो एक नॉर्मल लिवर जो स्पॉन्ज जैसा होता है, इसमें लगातार अल्कोहल की वजह से ये फैट डिपॉजिशन बढ़ता है, लिवर में स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसके बाद ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ कुछ सालों में ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो एक स्पॉन्ज जैसा लिवर एक हार्ड जो दबाने से भी नहीं दबता इस टाइप वाला लिवर बन जाता है, जो फाइब्रोसिस होने की वजह से होता है। इसे हम सिरोसिस बोलते हैं। तो जब ये सिरोसिस हो जाता है तो लिवर में खराबी के साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं, जो इस बीमारी की बहुत खराब बात है कि आपको स्टेज में इनिशियल फेज में आपको प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। 5 साल 10 साल तक बहुत मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 10 साल 12 साल बाद लिवर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, तब इस बीमारी के लक्षण या सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं कि आंखों में पीलापन दिखना, बॉडी में स्वेलिंग होना, उल्टियां लगना, पेट में पानी भर जाना, कॉन्शियसनेस नहीं रहना, कभी कभी किसी को खून की उल्टियां हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक एडवांस्ड अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस की। बिल्कुल डॉक्टर भाविक, जैसे कि लक्षण आप बता रहे हैं बहुत ही सामान्य लक्षण और कहीं ना कहीं थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि ये अपने पहले स्टेज में पता नहीं चलता, ये भी आपने कहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलर्ट रहने की अब जरूरत है। डॉक्टर भाविक, जैसे कि आपने कहा कि अल्कोहल से बीमारी होती है, तो क्या अल्कोहल कभी भी नहीं ले सकते, और अगर ले सकते हैं तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए, और ऐसी कौन सी लिमिट में हम इसे ले कि हमारे लीवर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े? जैसे हम लोग जानते हैं सब जगह जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स है, सब जगह इतना अवेयरनेस आजकल हो गया है कि इतना हम सब लोगों को पता है कि अल्कोहल शुड बी कंज्यूम या फिर लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबली। सो जो इंडियन है और अमेरिकन गाइडलाइंस है, ये अपने को बताती है कि अगर आप मेन या पुरुष 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल अगर हफ्ते में 2 बार उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सिमिलर अगर फीमेल्स 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो इसको अगर मैं अनकॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल शब्दों में बताऊं तो 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल हो जाता है करीब 45 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, जैसे विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी हो जाता है। और तो इसका अगर आप 120 ml के आसपास कंजम्पशन करते हैं ट्वाइस अ वीक, तो इससे लिवर को हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज ये होता है कि सिमिलरली फीमेल्स में ये क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, करीब 90 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और अराउंड 150 ml ऑफ वाइन या फिर 600 ml ऑफ बियर अगर आप हफ्ते में 2 बार कंज्यूम करते हो तो दिस शुड नॉट कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम टू योर लिवर। बट इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जाने कि सबके जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स है ये बहुत डिफरेंट होते हैं। तो किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अल्कोहल इन एनी कोई भी प्रपोर्शन में अगर वो शराब लेते हैं तो डेंजरस है। तो ये मैंने जो आपको बताया ये जनरलाइज नहीं कर सकते,
ये सिर्फ स्पेसिफिकली हेल्दी पीपल जिनको कोई दूसरी बीमारी नहीं है और अपनी डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस चीज में अपने को एक प्रॉपर डिसीजन बनाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर भाविक कहते हैं ना कि हर चीज एक लिमिट में ही ठीक रहती है। बिल्कुल मुझे आपने जो आंसर किया उससे यही याद आ रहा है। लेकिन डॉक्टर भाविक, अगर मुझे ALD यानी कि ये बीमारी है या फिर ये प्रॉब्लम है, तो मुझे किस तरह की जांच करानी पड़ेगी और ये कितना खतरनाक हो सकता है मेरे लिए? क्या इससे मेरे जीवन को भी कोई नुकसान हो सकता है? कोई मेरी लाइफस्टाइल में चेंजेस इससे आ सकते हैं? जी, जैसे आपने बताया, सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब एक अल्कोहल जो इंसान व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसको खुद को ये रियलाइज हो, उसको खुद को इस चीज़ के बारे में समझ आए कि जो मैं कंजम्पशन है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, या फिर मैंने, आप नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं ना कि मैंने अति कर दी है। अगर इस तरह का अगर व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है तो ये ट्रीटमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो खुद पेशेंट ही उठा रहा है। सबसे पहले इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जाने कि आपने जो करना, मतलब जो कुछ कर रहे हो, जितना अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है वो सही नहीं है और उसको अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आपको ये समझने लगता है कि मुझे चेंज करना है, देन कम्स नेक्स्ट रोल कि हम लोग कैसे इवेल्युएट करें। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको ऑलरेडी लिवर सिरोसिस या फिर मैंने जो पहले बताया कि खतरनाक जो साइन सिम्टम्स है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। तो जब एक व्यक्ति रियलाइज करता है कि उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बट अल्कोहल कंजम्पशन बहुत एक्सेस में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, सब लोग जानते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT हम जिसे बोलते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। ये 2 चीज़ें करवाने से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपने लिवर की एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद अगर दिखता है कि लिवर में फैट जमा होना शुरू हो गया है या फिर लिवर की टेस्ट थोड़ी गड़बड़ा रही है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आती है, वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जो लिवर बायोप्सी के कंपैरिजन में, आप जैसे लिवर बायोप्सी में हम लिवर से टुकड़ा निकाल के जांच करते हैं, तो उसी तरह के रिजल्ट अपने को ये सुई चुभाए बिना सिर्फ एक सिंपल सोनोग्राफी टाइप टेस्ट होती है, उससे अपने को पता चल जाता है। ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि लिवर एक अपना स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर है, वो जैसे फर्म हार्ड बनने लग जाता है, तो यही जो चेंज है ये फाइब्रोस्कैन पकड़ता है कि लिवर में फैट कितना है, लिवर में फाइब्रोसिस कितना है, और जब हमें ये पता चल जाता है तो हम बीमारी कौन से स्टेज में है ये आपको अच्छे से बता सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज में। डॉक्टर भाविक, ऐसी परिस्थितियों में यानी कि लोगों को रियलाइज हो जाता है, वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो किस तरीके से आप इलाज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है। जी, जब तक ये लिवर की बीमारी है वो सिरोसिस में चेंज नहीं हो रही है, मतलब जब तक एडवांस लिवर फाइब्रोसिस है, फैट हो गया है, मतलब लिवर में फैट डिपॉजिटेड है, लिवर के एंजाइम्स जो मैं आपको बता रहा था LFT खराब नहीं हुआ है, तो ये बीमारी पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रीटेबल है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ कुछ समय में पेशेंट को रियलाइज भी नहीं होगा कि उसको इस बीमारी थी, उतना ये पूरा तरह से ठीक हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, अल्कोहल को छोड़ना सबसे ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल छोड़ने के लिए उसको अच्छे से फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने फिजिशियन का केयर चाहिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सपोर्ट चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है। हमारे पास जब आते हैं तो मेजरली पेशेंट्स को दिक्कत होती है कि उनको चिड़चिड़ापन होता है अल्कोहल छोड़ने से, हाथ कांपने लगते हैं, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट महसूस होती है। इन सब चीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट है, सब चीज़ों को दवाइयाँ दे के ठीक किया जा सकता है। और ये अल्कोहल डिपेंडेंस या विड्रॉल हफ्ता 10 दिन का बात होता है, जिसको आप संभाल लो तो उसके बाद पेशेंट एकदम नॉर्मल जैसे होने लग जाते हैं। ये 10 दिन का टाइम बहुत क्रूशियल होता है जब व्यक्ति रोज अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है पिछले 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, जिसको हम छुड़वा रहे हैं। तो इसको एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर फिजिशियन केयर, एक अच्छा फैमिली सपोर्ट और मेडिकल मैनेजमेंट से हम लोग ये अल्कोहल छुड़वा सकते हैं।
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ दिनों की दिक्कत जरूर होती है, लेकिन अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो आप पूरी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं। यानी कि इसका पहला स्टेप तो यही है कि आपको अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर भाविक, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मेरा यानी कि हमारा लीवर गंभीर रूप से ग्रसित होता है तो मुझे किसी ऑपरेशन से क्या गुजरना पड़ेगा, और अगर हाँ तो किस तरीके का ये ऑपरेशन होता है, और इससे क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? जैसे लिवर सिरोसिस मैंने आपको बताया, लिवर सिरोसिस पर से अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, जो मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए थे कि पीलिया हो गया है, पेट में पानी भर गया है, ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही है, तो हम कुछ समय तक उसको मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट से लिवर सिरोसिस जो अल्कोहल की वजह से हुआ है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, बट हम दवाइयाँ दे के इंसान की लाइफ को नॉर्मल बिल्कुल रख सकते हैं। बट इवेंचुअली अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है तो ऑपरेशन लिवर ट्रांसप्लांट के रूप में ट्रीटमेंट है, और ये पूरी तरह से इस चीज़ को ठीक कर देता है। लिवर ट्रांसप्लांट में पेशेंट का लिवर को रिप्लेस करके किसी डोनर से दूसरा लिवर बॉडी में लगाया जाता है। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी से लिवर को पूरी तरह से अपन ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर भाविक, कई बार हमने ऐसे कई बीमारियों के बारे में सुना है जो कि जेनेटिक भी होती है। जैसे अगर हम वो चीज़ नहीं भी करें, लेकिन अगर हमारे फैमिली में किसी को है, हमारे पापा को है, हमारे और भी किसी को है, तो फिर वो हमें भी हो जाती है। जैसे शुगर की अगर बात करें तो ये भी उनमें उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम ALT की बात करें तो अगर ये ALT हमें होती है तो क्या हमारे परिवार में जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी इससे कोई खतरा हो सकता है, उन्हें भी जूझना पड़ सकता है ऐसे? देखिए, अल्कोहल एक सोशल स्टिग्मा है। जैसे आप समझते हो, मैं आपको बताऊं, अभी रीसेंट एक फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था इंडिया में 2019 टू 2021 के बीच में। तो इसमें बताया कि छत्तीसगढ़ में 35% पुरुष ऐसे हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में बहुत रैम्पेंट है। ये एक सोशल स्टिग्मा है कि एक फैमिली में अगर कोई बच्चा देख रहा है कि पिता बहुत बच्चा देख रहा है कि पिताजी हमेशा शराब पीते हैं, इन बच्चों का अल्कोहल कंजम्पशन में जाना बहुत नॉर्मल है। ये बीमारी एक से दूसरे में स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है, बट आप जब सोसाइटी में अपने आसपास देखते हो कि अल्कोहल कंजम्पशन एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उस अल्कोहल कंजम्पशन में आप भी इन्वॉल्व होने लग जाते हो। दैट इज हाउ ये बीमारी एक से दूसरे में थ्रू इन्फ्लुएंस स्प्रेड होती है, rather than वर्टिकल ट्रांसमिशन। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें खुद में सुधार करने की जरूरत है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे ना जूझे। डॉक्टर भाविक, अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या हमें खाने पीने में भी ध्यान रखने की जरूरत है? सेहत की किस प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है पेशेंट को जिससे पूरी तरीके से वह स्वस्थ हो जाए? एक बहुत अच्छी बात है कोई भी लिवर बीमारी में कि लिवर को डाइट अच्छा चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला अगर खाना मिलता है तो लिवर की रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। जो मोस्ट पेशेंट्स रहते हैं जो सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड लिवर प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, उनको वो अंडरवेट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनका जो खाने पीने का पैटर्न है वो अल्कोहल की वजह से बहुत डिस्टॉर्टेड रहता है, तो उनको मसल वीकनेस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सार्कोपीनिया, ये बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग सीवियरिटी में होती है। इन लोगों को ऐसा है कि आप जितना अच्छे से पेट भर के खाना खिलाओ, जितना वो ज़्यादा खाए, उतनी उनकी रिकवरी क्विक और अच्छी रहती है। आई वुड डाइट में एज सच कुछ ज़्यादा खास रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। सॉल्ट की मात्रा कम लेनी है। हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है वो रिलेटिवली कम ले, बट बाकी सारा खाना वो अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह मानी सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप उनकी डाइट फॉलो करेंगे, वो जो चीजें कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर भाविक, आपसे मैं भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो ऐसी कौन सी जटिलताएं आपको आती, कौन सी मुश्किलें आपको आती है ऐसे डॉक्टर, या फिर जो मरीज होते हैं उन्हें किन परेशानियों से जूझना पड़ता है इस दौरान? देखिए, इस बीमारी में जो सबसे कॉमन चीज हम लोग फेस करते हैं वो है अल्कोहल, पेशेंट अल्कोहल ना छोड़ पाना।
कुछ वो कोशिश करते हैं 15 दिन 20 दिन महीना भर अल्कोहल नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि उनके सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, उनकी क्रेविंग इतनी हो जाती है, आसपास का फ्रेंड्स पीयर प्रेशर इतना रहता है कि वो वापस अल्कोहल कंजम्पशन में चले जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट को रियलाइज हो जाता है कि उसकी लिवर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी वो अल्कोहल नहीं छोड़ पाते। तो यही एक प्रॉब्लम है अल्कोहल का। वो करता ये है कि अपने ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं जिससे एक हैप्पीनेस वाला फीलिंग आता है। व्हाट हैपेंस इज, जब आप उसको कम कम मात्रा में लेना शुरू करते हो, आपको डिज़ायर होती रहती है कि हम उसको और ज़्यादा लें, बिकॉज ये बॉडी का केमिकल इस तरह से बना हुआ है कि आपको सटाइटी सेंटर जिसे हम बोलते हैं, तो वो शांत करने के लिए फिर आप थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करते करते वो लंबे इसमें चले जाते हैं कि जब आपको रोज ही अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉब्लम है। अगर हम इसको छुड़वा पाए तो ये बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ डॉक्टर भाविक, जैसा कि आपने कहा कि इससे अगर ट्रीटमेंट होता भी है लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो पाना शायद थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर सामने वाला जो व्यक्ति है यानी कि जो पेशेंट है वो अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ भी देता है, तो क्या इसके फिर से होने के चांसेस आगे होते हैं? अगर ये पेशेंट को लिवर सिरोसिस डेवलप नहीं किया है, नॉर्मल जैसे मैंने बोला फाइब्रोस्कैन से जैसे हमें पता चलता है लिवर में सिर्फ फैट है या लिवर में फाइब्रोसिस है, तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर भाविक, आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जब ट्रीटमेंट इसका किया जाता है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? क्योंकि कई ट्रीटमेंट ऑपरेशन हम देखते हैं जिसमें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसके बाद ये हम कर जरूर देंगे लेकिन आपको ये 2-4 दिक्कतें जो है वो आ सकती है, क्या इसमें ऐसा कुछ है? जी, जैसे हम पेशेंट्स को अल्कोहल से छुड़वाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे नींद आती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रहता है, तो किसी को नींद आती नहीं है दवाइयों के बाद और किसी को ज़्यादा नींद आ जाती है। तो ये थोड़ा दवाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसे हम केयरफुल फॉलोअप मॉनिटरिंग से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर भाविक, जैसे कि आपने कहा कि अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ पाना जाहिर सी बात है कि जो एडिक्टेड है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास जब पेशेंट आते होंगे तो आप उन्हें यही कहते होंगे कि आपको पूरी तरीके से अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उनसे ये नहीं हो पाता है तो क्या एज ए डॉक्टर आप ट्रीटमेंट से पहले उन्हें कोई सजेशन देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट आप उनका करते हैं इसके लिए? जी, ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट एक पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अल्कोहल अकेले कंज्यूम करते हैं, वो एज अ ग्रुप में कंजम्पशन होता है, तो उसको अगर अवॉइड किया जा सके वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको और उनके दोस्तों को फैमिली को यही समझाते हैं कि इन दोस्तों से दूर रहा जाए या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उनको ना डाला जाए। साथ ही में पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप अल्कोहल बंद कर देंगे तो आपका लाइफ, आपका कंडीशन सब अच्छा हो जाएगा। तीसरा चीज़, हर एक के ऊपर फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको ये रियलाइज करवाना कि अगर आप ऐसे ही अल्कोहल कंजम्पशन लेते रहेंगे, होता रहेगा, आपके फैमिली है, उनको देखने के लिए फिर कौन रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें हम उनको काउंसल करते हैं, समझाते हैं। वो छोड़ के कुछ दवाइयाँ आती है जिससे पेशेंट का क्रेविंग जो है, मतलब जो अल्कोहल की चाहत है कि हमें पीना ही है, वो कम करने वाली दवाइयाँ आती है, तो वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेडिसिन से भी कहीं ना कहीं इसका इलाज संभव हो पाता है और उनके लिए थोड़ी सी आसानी जरूर हो जाती है इसे पूरी तरीके से छोड़ने में। डॉक्टर भाविक, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि कोई ऐसा संदेश जो आप अपने मरीज या दर्शकों को हमारे देना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि शराब का कंजम्पशन बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 1 बार 2 बार, वो भी कम क्वांटिटी में अल्कोहल लेना सेफ है, लेकिन उसके व्यतिरिक्त ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन सोसाइटी, फैमिली और हेल्थ, इन सारे प्रॉब्लम्स को इंसान को गुजरना पड़ता है। और अल्कोहल ऐसी चीज़ है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर कंजम्पशन करते रहेंगे तो उसकी नीड आपके बॉडी को और ज़्यादा लगती रहेगी।
तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ कंट्रोल में रहे, और अगर अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करे तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन होता है, सो इट शुड बी इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड प्रॉपर मैनर। डॉक्टर भाविक, एक मेरा आखिरी सवाल है कि वो ट्रीटमेंट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो अक्सर इसे फैशन के तौर पर भी लेते हैं। अल्कोहल से क्या कुछ प्रॉब्लम होती है इसे वो देखते ही नहीं, उन्हें लगता है कि बस ये फैशन है, दोस्तों के साथ वो ड्रिंक कर रहे हैं बाहर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये फैशन तो बिल्कुल भी नहीं है। जो समस्या आपने हमें बताई है, जाहिर सी बात है कि इससे उनकी फैमिली पर भी असर पड़ेगा, उन पर भी असर पड़ने वाला है। क्या आप कहेंगे उन्हें? इनको सजेशन यही है कि टेंडर एज में आप अल्कोहल अगर शुरुआत कर देते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज आपका कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट होती है, करियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और आप एडिक्शन की ओर कम एज से अल्कोहल शुरू करना, और चांसेस ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए एज जो प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट की लिमिट है उसके आगे अल्कोहल कंजम्पशन करना होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मेरा बिल्कुल। डॉक्टर भाविक, आपने जैसे कि कहा, हम भी हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं और यही उनसे कहना चाहते हैं कि वो अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, ताकि अल्कोहलिक लिवर डिसीज से जूझना उन्हें ना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक बार फिर से दर्शकों से यही उम्मीद है और यही कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली की सेहत का भी जरूर ध्यान रखें और हमें दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।